हम यहाँ सहन में बैठे हैं और लगी थी सर्दी, तो यहाँ पे हमने आग जलाई हुई थी लकड़ी की। तो अम्मी ने बनाई, मैं वैसे मेरी तैयारी थी, मैंने कहीं जाना था, फ्रेश हुई हूँ और अभी बस पता नहीं कब जाते हैं निकलते हैं, लेकिन ठंड थी तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा आग शाग से, तो आग पे ही हम बैठे हैं और ये चावल बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम ये वालेकुम जी, चावल अस्सलाम खाएंगे। वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तुम्हारी ठीक ठाक हो? खैर ना लो, मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैंने जाना कहाँ था? मैंने जाना था अपने ससुराल, क्योंकि वहाँ पे है मेरी नंद की शादी। और आज सुबह उसका जहेज़ निकाल के सारा पैक करा के वो भिजवाना था। तो रात का टाइम था, मैं निकल रही थी, लेकिन किचन में आई हूँ क्योंकि अम्मी के लिए, अम्मी क्योंकि घर पे ही हैं, वो इतना नहीं कहीं आती जाती। तो राइस जो दिन में मैंने चूल्हे पे अम्मी ने ही बनाए थे, तो मैं थोड़ा सा इन्हें गर्म कर रही हूँ क्योंकि रुमान भी घर पे है। और रुमान का और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो खाना इन्हें भी मैं खिला ही देती हूँ। तो क्योंकि वहाँ जाते जाते मे भी हमें बहुत ज़्यादा शाम हो, रात हो जाए, और फिर रात में उनको तंग करना, क्योंकि वहाँ पे गैस नहीं है, सिलेंडर है, लकड़ियाँ भी हैं, लेकिन तंग मतलब करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा है कि आप ऐसा करो कि सब खाना यहीं खा लो। तो वहाँ पे अगर भूख हो गई तो रास्ते में कुछ ले लेंगे। तकरीबन घंटे डेढ़ का हमारा सफ़र है। रोड ख़राब है, बिहाड़ी रोड से जाना है, बिहाड़ी रोड पे ही जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाना सबको मैं खिला के ही निकलूँ। मेरी कोशिश होती है जब मैंने कहीं जाना होता है तो तकरीबन अम्मी का खाना और रुमान अगर घर पे हो, साथ हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर घर पे हो तो फिर उसके खाने पीने का ख्याल करके ही मैं जाती हूँ। और यहाँ पे है ये सुबह सुबह का टाइम। हमारी तरफ तो इतनी धुंध होती होगी, आउटसाइड होती होगी, लेकिन इधर हमारी तरफ इतनी धुंध होती है तो नज़र नहीं आती, क्योंकि बस बीच शहर में ही मैं रहती हूँ ना। तो इधर तो इतनी ज़्यादा धुंध थी। आ गए हो? और यहाँ जब सुबह उठे तो मंजर ही चेंज था। इतनी खूबसूरत धुंध पड़ रही थी ना, मतलब ये कि कुछ हादसे तो होते हैं इस धुंध की वजह से, लेकिन अच्छी बड़ी लगती है, प्यारी बड़ी लगती है। और मतलब देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे तो धुंध बहुत अच्छी लगती है, धुआं धुआं हर तरफ, इतना खूबसूरत मंजर लगता है। गांव में तो इसकी क्या ही बात है। सिटी में अलबत्ता थोड़ी बहुत तो होती है, आउटसाइड होती है जहाँ पे खेत वगैरह हो। फातिमा उठ जाओ, बाहर धुंध देखिए कितनी है। मैंने आपके कपड़े निकाल के रखे हैं गर्म वाले, उठ के पहनो। उठना नहीं है, देखो इधर देखो। अभी उठी हूँ, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था रात, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम, पहुँचते पहुँचते ही इतनी लेट हो गए। तो सुबह उठी हूँ, अभी फातिमा को फातिमा उठ तो गई है अपने टाइम से, जिससे वो घर उठती है। लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड थी ना कि मुझे, मेरा फ़िलहाल कोई मतलब दिल नहीं कर रहा था, खुसूसन फातिमा को निकालने के लिए। मैं भी औखे सौखे 2 चींटे मारी आई हूँ मुँह पे, इतना यख ठंडा पानी था। तो फिर जैसे आदत है मेरी, मेरी सुबह ही की मतलब चाय की ना बड़ी तलब हो रही थी। तो सुबह की चाय बनी, और सबसे पहले मैंने चाय को ही मैंने मतलब मुनासिब समझा कि चाय पी ली जाए। फातिमा को मेरा भी दिल नहीं था बिस्तर से निकालने का, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, लेकिन ये है कि अब छट रही थी, थोड़ी थोड़ी साइड पे हो रही थी। तो फिर मैंने इसके कपड़े निकाले, मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे बाहर निकालूंगी, क्योंकि ऐसे मैंने इसे बाहर निकाल दिया तो इसे ठंड लग जाएगी। वैसे भी कमज़ोर है तो इसे ठंड बहुत जल्दी लगती है। अभी सामान रखा ही था, अभी हम नाश्ते के बाद ही सब सामान बाहर निकालेंगे। तो क्योंकि बाहर निकालेंगे फिर आसपास वाले देख भी लेंगे कि क्या क्या है, और सामान को लोड भी कर दिया जाएगा, क्योंकि सामान आउट ऑफ सिटी जाना है। इस वजह से फिर इसे मतलब बाहर निकालेंगे और सब सेट करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या कोई कमी है। अगर कुछ कमी हुई तो, क्योंकि अभी दिन है बारात पे जाने, मतलब बारात आने में और जाने में, तो फिर जब वो बारात आएगी तो फिर उसके साथ जो बकाया कुछ अगर कोई कमी हुई तो वो फिर कर दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे सब ने निकाली थी ये चारपाइयाँ और इनके जो कपड़े बनाए थे, और फिर जो सामान लोड अनलोड करने के लिए आए थे उनके लिए भी खाना बनना था। जो घर में इकट्ठे हुए थे सब, उनके लिए भी खाना बनना था, तो खाना काफ़ी सारा बनना था।
तो जो मेरी आज आवाज़ में भी आपको इतनी जान नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ और थकन की वजह से मेरी आवाज़ भी तकरीबन काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो काम करने वाली होती हैं, मतलब जो जो जिनके मर्द बड़ी बड़ी देगे बनाते हैं, तो वो फिर घर में आके तो इस तरह छोटे मोटे काम जो हैं फिर वही आके कर देती हैं। मतलब जब कुछ कम लोगों के लिए, औरतों के लिए कुछ देग नहीं बनानी होती, तो वैसे खाना बनाने वो आ जाती हैं। वैसे भी काम वालियों को बुलाया हुआ था, काफ़ी सारी थी, तो वो फिर खाने पीने का, बर्तन का, कपड़ों का, तो वही देख रही थी। तो हम सब जो हैं वो सामान का देख रहे थे। बस शादी वाले घर में ऐसी ही कुछ होती हैं, हलचल सी मची होती है, हर चीज़ ही डिस्टर्ब होती है, कोई चीज़ टाइम पे नहीं होती, खाना किस टाइम बनता है और किस टाइम मिलता है, और क्या चीज़ कहाँ होती है, कैसे होती है। तो ये लाइफ में कभी कभी डिस्टर्बेंस बहुत अच्छी लगती है। हर चीज़ जब एक जैसी हो, वो भी फिर बंदा उकता जाता है। तो इस तरह की जो है हलचल ज़िंदगी में एक चेंज होता है लाइफ का ना, एक टर्न हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी थोड़ा घर में रह रह के इक्वल सी लाइफ गुजार गुजार के बंदा बोर ही हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने बनाना था चिकन, और मैं इनके पास भी थोड़ी देर के लिए आके बैठी थी, क्योंकि पकाना तो मैंने नहीं था, सीधी सी बात है। तो मैं सिर्फ इनके पास ही आके बैठी थी और देख रही थी कि ये कैसे बनाती हैं। तो इनको भी मैंने देखा कि उन्होंने कैसे चिकन, आलू मटर का सालन बनाना था, और तनूर से रोटियां लग जानी थी, फिर चाय बनानी थी। बस इस तरह ही कुछ थी मसरूफियात। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा था यहाँ पे। सामान बस निकाला था और फिर उसको दोबारा पैक करवा के, और अभी उसे सारा लोड ही करवा रहे थे। और फातिमा जो अपने बाबा के साथ बस इतना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि खुला घर है और लोग हैं, सब आए हुए हैं, मेरी सब नंदे आई हुई हैं, तो खुला घर है और वहाँ पे ये बड़ा एंजॉय करती है। अभी बाबा के साथ जा रही थी, क्योंकि इसकी आदत है दिन में चीज़ लेने की। यहाँ पे इतनी चीज़ कुछ ख़ास अच्छी मिलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मिलता है फिर वो ले ही देते हैं। लेकिन खाना बन रहा था, उसे थोड़ी सी देर थी, तो फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे अभी ही कुछ चाहिए। तो सामान अभी वहाँ बाहर ट्रक आया हुआ है और वहीं पे वो लोड हो रहा है। ये सब फर्नीचर वगैरह इधर रखा था, और जो दूसरी चारपाइयाँ और पेटियाँ और बर्तन और कपड़े, वो सब नीचे वाले सहन में रखे थे। बेटियों को जितना भी दिया जाए कम होता है, लेकिन फिर भी सब माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम इतना दें कि हमारी बेटी को सारी ज़िंदगी किसी से कुछ ऐसी बरतने वाली चीज़ मांगनी ना पड़े। तो ये हर माँ बाप कोशिश करता है, और एक बेटी की शान भी होती है कि चलो उसको जो जो भी चीज़ चाहिए होती है, उसको जो भी दिल होता है, तो वो ज़रूर दिया जाए। तो खाना अभी बन गया था, बस खाना खा रहे थे। खाने में अचार भी निकाला था और शोरबे वाला सालन भी था, और गांव की तनूर की रोटी भी थी। तो सब सेट सेट अभी हम कर भी रहे थे, निकाल भी रहे थे, रख भी रहे थे। इसी सिचुएशन में सारा दिन गुजरा था। और खाना भी यहाँ पे बन ही गया था। आलू गोश्त शोरबे वाला था, मतलब हल्का शोरबा था, और साथ में तनूर की रोटी थी, और तकरीबन 200 रोटी आ गई थी, और फिर ये सालन बनाया था, और सबको फिर दिया। जिन्होंने सामान अनलोड किया उनको भी दिया, और जिनको मतलब जो आए हुए थे साथ में हमसाए और रिश्तेदार, उनको भी दिया। फिर घर वाले भी थे, सब ने भी यही खाया। फिर मिठाई लड़के वालों की तरफ से आई हुई थी, 2 टोकरे वो थे। फिर चाय जो जो आ रहे थे उनको चाय पूछ रहे थे। बस इसी तरह से जो जो है ना गुजर रही था सारा। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बहनों को फातिमा। तकरीबन हर वो खुशी दूँ जिनकी उन्हें ख्वाहिश है, और मेरे ख्याल में तो वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, और उनको अल्लाह पाक फिर भी अपने उसमें इतना दे कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। गांव वाली साइड पे सब ये रिवाज है, सब ऐसी चीज़ें ही देते हैं, सब ऐसे ही होता है। गांव वाले क्या, सिटी में भी सभी अपनी बेटियों को, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक जितना जिससे हो पाता है उतना वो ज़रूर 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 करते हैं। और ये कोई ससुराल वालों को कोई नहीं देता, हमेशा हर कोई अपनी बेटी को ही देता है,
कि हमारी बेटी को कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। टाइम है, तो यहाँ से हम वापस के लिए निकले हैं। तो धुंध काफ़ी थी, अभी थोड़ी देर हुई है धूप निकली है, लेकिन काफ़ी सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी है। मैं आपको दिखाऊं ये रोड, ये देखें रोड। वैसे धूप बहुत अच्छी निकलती है ना, तो फिर आसमान ऐसे नीला नीला सा और रोड साफ साफ होता है, क्योंकि धुंध पड़ती है ना, तो धुंध से फिर मिट्टी वगैरह जो है ना बैठ जाती है। तो यहाँ से अभी ले लेंगे हम किन्नू, क्योंकि यहाँ पे ये किन्नू का बाग है सारा। ये रेट 5 किलो देना ते बरीक। अभी जी वापसी का सफ़र हो रहा है और हम तकरीबन बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब और कुछ लेना तो है नहीं। तो फातिमा को फ्रेश करके इसे सुलाऊंगी और ख़ुद भी कुछ जो घर के काम रह गए, क्योंकि शादी में दिन बहुत थोड़े ले रह गए हैं और तैयारियां बहुत सी करनी होती हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें इकट्ठी करने में बहुत टाइम लग जाता है। घर पहुंची हूँ तो बस एक दिन के लिए गई थी, लगता है कि जैसे सारा अथल पथल हुआ था। तो फ़िलहाल उसको सेट करूँगी और बनाऊँगी। सबसे पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो अभी बनाऊँगी चाय, अपने हस्बैंड को 1 कप दूँगी, खुद लूँगी, अम्मी को दूँगी, और उसके बाद जो काम है उनको देखूँगी कि वो कहाँ से शुरू करने हैं और कहाँ पे ख़त्म करने हैं, क्योंकि दिन तो छोटा है, इतने से काम में ही मेरा तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और ये दिन भी गया। और फिर कल से जो है इंशाल्लाह समझ भी कल ही से आएगी काम की। तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर फिर जो काम होंगे वो शुरू करेंगे, शादियों की तैयारियां करेंगे, और आपके साथ जितनी भी हो सकेगी मैं अपनी तैयारी शेयर करूंगी। और यहाँ पे चाय बना के फिर मैं इंशाल्लाह जो दिखाऊंगी कि अपने कपड़े, और जो मैं टेलर के पास जाऊंगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। अभी हम घर वापस आए हैं और अभी भी मेरा सर टकरा रहा है थकन से। असल में अपने बिस्तर की आदत होती है ना नींद करने की, तो फिर नींद पूरी नहीं होती। तो अभी जो है थोड़ा बहुत काम वो समेट के, तो फिर जो है ना इस व्लॉग को मैं एडिटिंग करूँगी और आपसे चाहूँगी अभी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। फातिमा आते ही क्या गंद बला खोलने लग गई है। हो नो।